एक विनम्र गांव में पूजा अपने मिट्टी के घर के बाहर खड़ी है। बारिश उसकी छत से गिर रही है। उसकी आंखों में सपने और उसकी परिस्थितियों की कठोर वास्तविकता दोनों झलकती हैं। पूजा की निगाहें अपने पिता, एक मजदूर, और अपनी मां पर टिकी हुई हैं, जो दूसरों के घरों में काम करती हैं। दैनिक दिनचर्या का प्रतीक है। अटल निश्चय के साथ पूजा खुद से फुसफुसाती है, मुझे कुछ करना है। पूजा के दृढ़ संकल्प की गूंज हवा में गूंजती है, क्योंकि वह सोचती है, मुझे कुछ करना होगा। बारिश गिरती रहती है, क्योंकि वह जगह पर खड़ी है, अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की मूक गवाह। थिएटर खचाखच भरा हुआ है। हर सीट उत्सुक आंखों से भरी हुई है, जो मंच पर टिकी है। मंच पर पूजा बदल जाती है। उसकी चालें तरल होती हैं और उसकी आवाज प्रभावशाली होती है, जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। निदेशक ध्यान से देखता है। उसका भाव जिज्ञासा से विस्मय में बदल जाता है। एक सूक्ष्म मुस्कान बनती है। जैसे ही अंतिम कार्य समाप्त होता है, दर्शक जोरदार तालियों से गूंज उठते हैं। प्रशंसा का एक सिम्फनी। बैकस्टेज निर्देशक पूजा के पास जाते हैं। उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल हवा में लटका हुआ है। आपके पास कुछ खास है? वह घोषणा करता है। एक निमंत्रण देता है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या आप मुंबई आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं? कई सालों बाद पूजा, अब एक सफल अभिनेत्री, अपने गांव लौटती है, जो उसकी जड़ों में एक विजयी वापसी है। गांव की लड़कियों से घिरे हुए उनके चेहरे प्रशंसा से चमक रहे हैं। एक हल्की हवा पेड़ों से फुसफुसाती है। पूजा अपनी बुद्धिमत्ता साझा करती है। सपने गरीब नहीं होते, सपने कड़ी मेहनत से उड़ान भरते हैं। पूजा के शब्दों से प्रेरित होकर लड़कियों की आंखें नए संकल्प से चमक उठती हैं, जो अपने सपनों का पीछा करने के लिए तैयार हैं। पूजा से प्रेरित होकर गांव की लड़कियां अब अपने सपने संजोती हैं।